तो नेक्स्ट सेल ऑर्गेनिज्म है हमारा राइबोसोम। ठीक है, अब आप लोग जानते हैं कि राइबोसोम बेसिकली जो होते हैं हमारे टू टाइप्स के राइबोसोम होते हैं। एक होता है हमारा 70S राइबोसोम एंड सेकंड होता है हमारा 80S राइबोसोम। अब आप लोगों को पता होगा कि 70S राइबोसोम होता है, इट इज़ प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल्स। ठीक है, और बेटा 80S जो होता है ये बेसिकली प्रेजेंट कहाँ होता है, ओनली यूकैरियोटिक सेल्स में। अब देखिए, दीज आर टिनी पार्टिकल्स प्रेजेंट इन ऑल एक्टिव सेल्स। मीन्स जितनी भी एक्टिव सेल्स होती हैं उसमें क्या होते हैं, छोटे साइज़ के पार्टिकल्स हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, जो कि किसका काम करते हैं, एक्ट एज एक्टिव साइट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। जो कि किस तरीके से काम करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस का काम करते हैं, मीन्स प्रोटीन को बनाने का काम करते हैं। ठीक है, इसलिए राइबोसोम को क्या बोला जाता है, फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। नेक्स्ट पॉइंट है ऑर्गेनेल्स दैट हेल्प इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। तो बेटा ये ऑर्गेनेल्स जो होते हैं, राइबोसोम जो होता है ये हेल्प किस में करता है, प्रोटीन फॉर्मेशन में। ठीक है, प्रोटीन को बनाने में हेल्प करता है। नेक्स्ट है सम राइबोसोम्स आर फाउंड इन द साइटोप्लाज्म बट मोस्ट आर अटैच्ड टू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब देखिए, कुछ राइबोसोम जो होते हैं वो साइटोप्लाज्म में मिलते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो राइबोसोम अटैच होता है वो कहाँ होता है, हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर। जहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर राइबोसोम प्रेजेंट होता है उस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हमने क्या बोला था, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मीन्स इन शॉर्ट हम बोलेंगे तो RER। अब बेटा राइबोसोम में क्या होता है कि एक स्मॉल यूनिट होती है और एक होती है हमारी लार्ज यूनिट। जिन दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है, कंप्लीट राइबोसोम बनता है। अब राइबोसोम का जो अगर हम बात करें प्रोकैरियोटिक में, ठीक है, और इधर हम बात करें किसका, यूकैरियोटिक में, तो देखिए प्रोकैरियोटिक में क्या होता है, 70S होता है, जिसमें मीन्स दो यूनिट होती है हमारी, एक लार्ज यूनिट होती है हमारी 50S, ठीक है, प्लस और स्मॉल यूनिट होती है हमारी 30S। ये होता है हमारा प्रोकैरियोटिक राइबोसोम में। अब बात करते हैं यूकैरियोटिक राइबोसोम, ये 80S होता है। इसमें लार्ज यूनिट जो होती है वो होती है हमारी 60S, प्लस अगर हम बात करें स्मॉल यूनिट तो बेटा स्मॉल यूनिट होती है हमारी 40S। तो ये आप लोगों को याद रखना है कि 60S एंड 40S ये यूनिट जो सब यूनिट होती हैं ये होती हैं हमारी यूकैरियोटिक राइबोसोम्स की, मींस 80S राइबोसोम। एंड प्रोकैरियोटिक में स्मॉल एंड लार्ज यूनिट होती है हमारी 30S एंड 50S, दैट इज 70S राइबोसोम। अब बेटा नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल है हमारा लाइसोसोम्स। अब देखिए लाइसोसोम्स एक्चुअली में क्या है, ये एक सुसाइडल बैग होता है जिसमें हमारे 40 टाइप्स के एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब ये भी बताया था कि इसकी फॉर्मेशन जो होती है वो किससे होती है, ग्लाइकोल मीन्स जो गोल्जी बॉडी जो होती है उसमें हमारे एंजाइम्स बनते हैं और उसी से ही क्या बनता है, हमारा लाइसोसोम्स बनता है। These are membrane bound cell organelles that contain digestive enzyme. When the cell gets fully damaged, जब बेटा सेल फुली डैमेज हो जाए, लाइसोसोम में बस एंड द एंजाइम डाइजेस्ट सेल्स, देयरफॉर नोन सेल्स। अब देखिए मीन्स इसमें क्या होते हैं कि मीन्स डिफरेंट टाइप के हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स हमें मिलते हैं। ये भी आप लोगों को याद रखना है कि कितने टाइप्स के, मीन्स 40 टाइप्स राइबोसोम, मीन्स 40 टाइप्स एंजाइम्स यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर क्या है कि जैसे ही सेल मतलब दैट फुली डैमेज हो जाती है तो लाइसोसोम जो क्या करते हैं उस सेल की मीन्स उसकी डेथ कर देते हैं। इसलिए लाइसोसोम्स को क्या बोला जाता है, सुसाइडल बैग ऑफ एंजाइम्स भी बोलते हैं। याद रखना आप लोगों को कि लाइसोसोम्स को क्या बोला जाता है, सुसाइडल बैग ऑफ एंजाइम्स बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है लाइसोसोम फंक्शन एज द सेल रिसाइकलिंग कंपार्टमेंट। सेल की दोबारा से फॉर्मेशन में ये क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। ठीक है बेटा, ये डायग्राम है जो कि आप लोगों को बनाना है। ठीक है, अब देखिए इस डायग्राम के अकॉर्डिंग, अब देखिए
इसमें क्या होता है बेसिकली जो डैमेज ऑर्गेनेल्स होते हैं, ठीक है, डैमेज ऑर्गेनेल्स जो होते हैं वो कहाँ पर आ जाते हैं, लाइसोसोम्स में, और लाइसोसोम्स उसको क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ठीक है। ये फॉरेन पार्टिकल्स हैं, मींस जो सेल के अंदर डैमेज होते हैं और सेल के अंदर ये एंट्री लेते हैं, अननोन पार्टिकल्स भी इनको बोला जाता है, फॉरेन पार्टिकल्स को, ठीक है। इसके बाद है मॉलिक्यूल टू बी डिस्ट्रॉयड। अब यहाँ पर मॉलिक्यूल जो होते हैं वो मीन्स टू टाइप से डिस्ट्रॉय होते हैं, एक तो होते हैं सॉलिड फॉर्म में और दूसरा होते हैं लिक्विड फॉर्म में। अब देखिए, अब आपको याद क्या रखना है, जो बेटा मॉलिक्यूल्स हमारे सॉलिड फॉर्म में डिस्ट्रॉय होते हैं उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फैगोसाइटोसिस। क्या बोलते हैं उसको, फैगोसाइटोसिस, ठीक है। अब हम बात करें लिक्विड फॉर्म में। लिक्विड फॉर्म में जो मीन्स ये पार्टिकल्स जो डैमेज होते हैं जिनको डिस्ट्रॉय किया जाता है इनको हम बोलते हैं क्या, पिनोसाइटोसिस, ठीक है। फैगोसाइटोसिस यूज़ किया जाता है मीन्स सॉलिड पार्टिकल्स को डिस्ट्रॉय करने का जो प्रोसेस होता है उसे फैगोसाइटोसिस, एंड लिक्विड पार्टिकल्स को डिस्ट्रॉय करने की जो प्रोसेस होती है उसको हम बोलते हैं क्या, पिनोसाइटोसिस, ठीक है। अब बेटा नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल है हमारा सेल वॉल। अब देखिए ये बेसिकली कहाँ मिलता है, ओनली प्लांट सेल में। इन एडिशन टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन हैव अनदर rigid outer covering called the cell wall. It lies outside the plasma membrane. तो मीन्स इसकी जो कवरिंग होती है ये कहाँ पर होती है, आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल वॉल आर ओनली प्रेजेंट इन प्लांट, फंजाई एंड बैक्टीरिया। सेल वॉल इज मेनली कंपोज्ड ऑफ सेल्यूलोज। सेल वॉल जो होता है वो बेसिकली किसका बना होता है, सेलुलोज का। और बेटा सेलुलोज जो होता है ये क्या है, कार्बोहाइड्रेट होता है, विच इज़ अ टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। तो ये आप लोगों को याद रखना है कि सेलुलोज क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स होता है, ठीक है। अब बात करते हैं फंक्शन ऑफ सेल वॉल। अब देखिए सेल वॉल जो होता है परमिट द सेल्स ऑफ प्लांट, फंजाई एंड बैक्टीरिया to withstand very dilute external media without busting. Second point, it has narrow pores through which fine strands of cytoplasm are able to cross the cell wall. इस पर क्या होते हैं, मीन्स बहुत ही नैरो टाइप के क्या होते हैं, पोर होते हैं, जिनसे क्या होता है कि मीन्स एक्सचेंज ईजिली होता रहता है। बिकॉज ऑफ सेल वॉल, सेल कैन विदस्टैंड चेंजेस इन द external environment protecting the constituent of cells। सेल वॉल जो होता है वो बेसिकली क्या करता है, जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से सेल के अंदर जो भी कंपोनेंट होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो होते हैं उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है। बेटा नेक्स्ट है हमारा प्लास्टिड्स। अब देखिए प्लास्टिड बेसिकली क्या है, दीज आर फाउंड ओनली इन प्लांट सेल। केवल और केवल ये ओनली कहाँ मिलते हैं, हमें प्लांट सेल्स में देखने को मिलते हैं। दे आर डबल लेयर्ड एंड कंटेन देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स। इनके पास क्या होता है, अपना खुद का डीएनए होता है, खुद का राइबोसोम होता है, और ये क्या होते हैं, डबल लेयर्ड होते हैं। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि मीन्स फर्स्ट जो डबल लेयर्ड सेल ऑर्गेनिज्म था हमारा वो था हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, और सेकंड है हमारा प्लास्टिड्स, या प्लास्टिड्स की जगह पे इसको हम बोल सकते हैं क्या, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। याद रखना क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं ये क्या होते हैं, डबल लेयर्ड सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। इनके पास खुद का डीएनए होता है एंड राइबोसोम्स भी। इसके बाद नेक्स्ट है प्लास्टिड्स आर 3 टाइप्स, मीन्स क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट। देखिए प्लांट में जो ग्रीन पोर्शन जो होता है उसका जो मेन रीज़न होता है ग्रीन होने का, वो रीज़न क्या है हमारा, क्लोरोप्लास्ट की वजह से होता है। दीज आर द प्लास्टिड्स कंटेनिंग क्लोरोफिल विच गिव्स ग्रीन कलर टू द प्लांट, जो क्या करते हैं, प्लांट को ग्रीन कलर प्रोवाइड कराते हैं। इट इज़ ऑल्सो अ सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल्स, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल्स बोलते हैं, क्योंकि ये अपनी प्रोटीन की सिंथेसिस सेल्फ कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं हमारे ल्यूकोप्लास्ट। These are the white and colorless plastids.
ठीक है, दे कैन चेंज टू अदर टाइप ऑफ प्लास्टिड्स। बेसिकली प्लांट में जो मीन्स कलरलेस पार्ट होता है, जैसे पोटैटो, पोटैटो मीन्स क्या होता है, पोटैटो का जो कलर होता है उसको हम कंसीडर करते हैं कलरलेस में। ठीक है, तो उसका जो कलरलेस जो मेन रीज़न है वो किसकी वजह से होता है, ल्यूकोप्लास्ट की वजह से। जो भी मीन्स प्लांट के पार्टिकल जो सॉइल के अंदर होते हैं, ठीक है, उनका जो कलर होता है, जो कलर एक्चुअली में कलरलेस उसको बोला जाता है, उसका जो मेन रीज़न होता है वो क्या होता है, ल्यूकोप्लास्ट। थर्ड आता है हमारा क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट क्या होता है, दीज आर कलर्ड प्लास्टिड्स। कलर्ड मीन्स ग्रीन कलर को छोड़कर जितने भी मीन्स येलो, पर्पल, वाइट, ठीक है, रेड, ब्राउन, जितने भी कलर होते हैं ग्रीन कलर को छोड़ के, उनका जो मेन रीज़न होता है वो होता है हमारा क्रोमोप्लास्ट। अब बात आती है बेटा फंक्शन ऑफ प्लास्टिड्स। अब देखिए क्लोरोप्लास्ट, दीज आर इम्पोर्टेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स। तो प्लांट में जो फोटोसिंथेसिस होती है उसके लिए मेन रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, क्लोरोप्लास्ट। ये डायग्राम आपको नोटबुक में बनाना है, ठीक है। इसके बाद देखिए इसमें क्या होते हैं, मीन्स ये थैलेकॉइड होते हैं जो कि क्या करते हैं, वह जो लाइट जो होती है उसको ट्रैप करने का काम करते हैं, थैलेकॉइड, ठीक है। इसके बाद आता है जो बेटा ग्रेनम। ये जो ग्रेनम जो पोर्शन दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पर सनलाइट की प्रेजेंस में जो फोटोसिंथेसिस होती है, ठीक है, याद रखना, सनलाइट की प्रेजेंस में जो फोटोसिंथेसिस होती है वो होती है हमारी ग्रेनम के अंदर। अब जो यहाँ पर नेक्स्ट है वो है स्ट्रोमा। स्ट्रोमा में क्या होता है, सनलाइट की एब्सेंस में, सनलाइट की एब्सेंस में जो फोटोसिंथेसिस होती है वो कहाँ पर होती है, स्ट्रोमा में। देखा होगा कि मीन्स काफ़ी छायादार जो पेड़ होते हैं, बड़े बड़े जो प्लांट होते हैं फॉरेस्ट के अंदर, उनके साथ में जो छोटे छोटे प्लांट होते हैं वहाँ पर सनलाइट की जो रेज होती हैं वो नहीं जा पाती। तो बेटा उन प्लांट में जो फोटोसिंथेसिस होगा वो कहाँ पर होगा, स्ट्रोमा में होता है। ये आप लोगों को याद रखना है। जो स्ट्रोमा में फोटोसिंथेसिस होती है उसको हम क्या बोलते हैं, डार्क रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। ये आप लोगों को याद रखना है। स्ट्रोमा में जो रिएक्शन होती है, जो फोटोसिंथेसिस होती है, उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं क्या, डार्क रिएक्शन। और जो फोटोसिंथेसिस हमारी ग्रेना में होती है, इसके लिए जो वर्ड यूज़ किया जाता है वो किया जाता है लाइट रिएक्शन, लाइट रिएक्शन, ठीक है। ये आप लोगों को याद रखना है। सेकंड जो फंक्शन है ल्यूकोप्लास्ट का, दीज स्टोर मटेरियल लाइक स्टार्च, ऑयल एंड प्रोटीन ग्रेन्यूल्स। तो ल्यूकोप्लास्ट का काम क्या होता है कि मीन्स फूड को स्टोरेशन करने का। अब बात करते हैं क्रोमोप्लास्ट। दीज इम्पार्ट कलर ऑफ फ्लावर फ्रूट, दीज आर रिच इन कैरोटिनॉइड पिगमेंट एंड लिपिड्स। जो फ्लावर में, फ्रूट्स में जो कलरिंग जो होती है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, क्रोमोप्लास्ट। इसमें क्या होता है कि मीन्स लिपिड का कंटेंट क्या होता है यहाँ पर हमें ज़्यादा देखने को मिलता है।